तो 35 जो इधर बीजेपी के संपर्क में जाने के लिए तैयार हैं, उनको कांग्रेस की तरफ लेके चले जाएंगे। राजनीति में अब नीति चरित्र का कोई मोल नहीं, और अगर चरित्र और नीति की बात अरविंद केजरीवाल उठाएंगे तो सबसे अधिक सवाल अरविंद केजरीवाल पर ही उठने वाले हैं कि भाई आपके ऊपर जब आरोप लगा तो आपने 1 साल का वक्त गुजार दिया, जिसकी वजह से पार्टी की यह दुर्गति हुई। आपको अंततः मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। तो ये बात जैसे ही आप जेल जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी वक्त कहते कि मैं इस्तीफा देता हूं और जेल से बरी होऊंगा, इस मुकदमे से बरी होकर के ही मैं मुख्यमंत्री पद पर आसीन होऊंगा। अगर इतना भी आप नैरेटिव उस वक्त कर दिए होते तो आज आम आदमी पार्टी की यह दुर्गति नहीं होती जो अब हुई है। तो भगवंत मान और उनके कैंप के लोग अब चुपके से नहीं, दबी जुबान में नहीं, सीधा सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका कोई अब नैतिक चरित्र नहीं है जिसकी ताकत पे आप दूसरे को चरित्र की शिक्षा दें, नैतिक होने की शिक्षा दें, नीतिवान होने की शिक्षा दें। अब वो जो इकबाल था आपका वो खत्म हो चुका है, उससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपना चरित्र हम खुद डिसाइड करेंगे, हम अपनी नीयत और हमारी नैतिकता क्या होगी ये हम खुद तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सलाह पर हम कोई अपनी नीयत, अपनी नैतिकता तय करने वाले नहीं हैं। तो यह साफ साफ भगवंत सिंह मान की तरफ से संकेत आ रहा है। हालांकि 90 विधायक के साथ वो दिल्ली पहुंच गए हैं, अब क्या क्या बात होगी ये बात सामने आएगी, लेकिन अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो पर्दा उठा है, नाटक शुरू हुआ है, लोगों के को देखना अभी बाकी है। अभी तो ऑपरेशन लोटस जो है वो अपने पहले पायदान पर है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी, धीरे धीरे बात बनेगी। और जब अभी पंजाब का सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा, पंजाब की स्थिति बेहद दयनीय है। सरकार ने विज्ञापन पर जो पैसे लुटाए हैं वो अब उनकी भरपाई होने वाली है। 1,000 रुपया देने की बात की थी मान सरकार ने, केजरीवाल वगैरह के ही कहने पे, वो 1,000 रुपया भी महिलाओं को नहीं मिला। उसका बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ और उसका लाभ भी मिला भारतीय जनता पार्टी को। जब इन्होंने कहा था कि 2,100 रुपए हम देंगे महिलाओं को, तो इन्होंने कहा कि साहब 1,000 रुपए की घोषणा इन्होंने की थी, इन्होंने दी नहीं। इन्होंने कहा कि हम पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक देंगे, मौलवी खड़े हो गए। मौलवी ने कहा कि साहब 17 महीने से 2 साल से तो ये हमें पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये पुजारी को क्या पैसा देंगे। वहां इनकी भद पिट गई। तो जो ये कहते थे वो कर नहीं सके। तो अब इनका सारा जो नैतिक संबल था वो खत्म हो चुका है, ढह चुका है। नैतिक संबल का सिटाडल जो है पूरी तरह से भरभरा के गिर चुका है। अब भगवंत मान इन्हें आईना दिखा रहे हैं और उस आईने में एक अरविंद केजरीवाल की बहुत ही बीभत्स तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और इसलिए ये खबरें बाजार में आ रही हैं। बाजार में खबरें कोई ला नहीं रहा है, ये बजाबता ब्रीफ की जा रही है, बतलाई जा रही है। यहां 35 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कौन विधायक किधर हैं ये अभी पता चलने शुरू हो गया है। फर्ज कीजिए आतिशी मर्लिना अब चुनाव जीत गई हैं, अभी होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। आतिशी मर्लिना का दावा होगा, इस बात पर बहुत कुछ तय होगा कि क्या आतिशी मर्लिना को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है या किसी और को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है। अगर आतिशी मर्लिना को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जाता है और किसी और को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है तो ये देखने वाली बात होगी, बहुत ही दिलचस्प बात होगी कि जो बात ये बात कही जा रही थी कि आतिशी मर्लिना ने केजरीवाल से बदला ले लिया है, अब वाकई में केजरीवाल आतिशी मर्लिना से बदला लेंगे। तो वहां भी सह और मात का खेल जारी है। देखना यह है कि क्या आतिशी मर्लिना को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलता है या किसी नए खिलाड़ी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो मित्रों, अभी तो ये तय है कि बल्ले बल्ले हो गई है भगवंत मान की और भारतीय जनता पार्टी गिद्ध दृष्टि से पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और उनको लग रहा है कि जैसे ही उनके रिश्ते में खटास आई कि फौरन झपट्टा मार के भगवंत मान को एकनाथ शिंदे बना लेंगे। अब भगवंत मान के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि 90 के 90 विधायक वो अपने साथ ले आए।
ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही नीति, नियत, चरित्र सब खत्म। बड़े बड़े बैग्स पहुंचेंगे और पार्टियां आ जाएंगे, नेता पाला बदल लेंगे। लेकिन ये अभी सब कयास हैं, कयास लेकिन तथ्यों पर हैं, बिना तथ्य के कयास नहीं है। बल्ले बल्ले भगवंत मान साहब की हो गई है। और उम्मीद आप कीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल ने जरा भी आंख दिखाई भगवंत मान को, तो पंजाब में सरकार पलट जाएगी और 2027 का इंतजार नहीं करेगी। यह भी हो सकता है कि वहां पे ये टूट फूट हो जाए, इस्तीफा दे दें, प्रेसिडेंट रूल भी लागू हो सकती है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो अब ये कवायद हो रही है कि 90 में से कितने विधायक को लाने की क्षमता भगवंत सिंह मान में है। एकनाथ शिंदे ने तो अपनी क्षमता साबित कर दी थी साहब, और मेजॉरिटी विधायक को तोड़ करके आ गए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन में भी वही असली शिवसेना हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कहा कि हां भाई आप ही असली शिवसेना है। तो उन्हें तीर कमान निशान भी मिल गया, असली शिवसेना भी हो गए। तो क्या आम आदमी पार्टी भगवंत, आम आदमी पार्टी मान, क्या ऐसा भी हो सकता है? पार्टी में अगर टूट होगी तो आम आदमी पार्टी पर कब्जा करने वाला पंजाब का यूनिट, पंजाब में असली आम आदमी पार्टी कौन होगी? क्या भगवंत मान की का गुट होगा या केजरीवाल का गुट होगा? अब तो लड़ाई यहां पर शुरू होगी कि आम आदमी पार्टी का असली हकदार कौन है। और अगर भगवंत मान ने पंजाब में वो खेल कर दिया जो एकनाथ शिंदे ने किया था, तो आप मान के चलिए कि पार्टी असली और नकली की भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के असली हकदार हैं या भगवंत मान आम आदमी पार्टी के असली हकदार हैं? कम से कम पंजाब के मामले में तो यह मामला आगे बढ़ ही सकता है। इंतजार कीजिए, हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं, आपको फिर नया अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।